हेलो एंड वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे जावा का इफ एल्स स्टेटमेंट। और बेसिकली प्रोग्रामिंग में अगर कुछ देखें तो सिर्फ इफ एल्स ही भरा पड़ा है। कंप्लीट कोडिंग में मोस्टली इफ एल्स ही चलता रहता है, यानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो चलिए सीखते हैं इसे। यहाँ पर आप देखें कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लेस देन है, इसका मतलब ये है कि ए इज़ लेस देन बी। इसी तरह से लेस देन और इक्वल टू जब हम लगाएंगे तो सिंपली मैथ की तरह ये मैथ क्लास की तरह नहीं बल्कि मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी, यानी कि ये कंडीशन अगर रहा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और तीसरा है ग्रेटर दैन। यहाँ पर ये ऑपरेटर दे करके आप ग्रेटर दैन डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रेटर दैन इक्वल टू, और इक्वल के लिए आपको डबल इक्वल देना है, सिंगल इक्वल से नहीं होगा अगर आप लॉजिकल कंडीशन लगा रहे हैं तब। हाँ, लेकिन वेरिएबल डिफाइन करने के वक्त वेरिएबल में वैल्यू असाइन करने के वक्त तो सिंगल ही इक्वल पड़ता है। लेकिन जब भी आप ऐसी चीज़ें चला रहे हैं जिससे कि ट्रू या फॉल्स निकले तो फिर आपको अगर इक्वल दिखाना है तो डबल इक्वल ही देना होगा। नॉट इक्वल के लिए एक्सक्लेमेटरी और इक्वल दे देंगे तो यहाँ पर नॉट इक्वल हो जाएगा। नॉट इक्वल के लिए एक और होता है, लेस देन ग्रेटर देन देने से भी नॉट इक्वल हो जाता है। अब फिलहाल हम लोग इफ़ एल्स देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट को देखेंगे। सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। पहले इफ़ लिखना है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट देना है, उसके अंदर कंडीशन लिखनी है और उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर आपको आपके जो भी स्टेटमेंट या कोड्स होंगे वो लिखना है। एक चीज़ ध्यान में रहे कि आपको इफ़ हमेशा लोअर केस में ही लिखना है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक्लिप्स में। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हुआ था, इसलिए मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे। यहाँ पर हमने एक क्लास बनाया था इफ एल्स नाम से। एक काम करते हैं, बिल्कुल ही नया एक क्लास बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, क्लास में जाएंगे और यहाँ पर आप इस तरह से क्लास, यहाँ पर कुछ भी लिख करके क्लास का नाम लिख करके आप क्लास क्रिएट कर लेंगे। हमने पहले से क्रिएट कर रखा है यहाँ पर इफ एल्स डॉट जावा। तो चलिए यहाँ पर इफ एल्स का गेम देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक इंटीजर लेते हैं एज। इंट एज इज इक्वल टू 18 फिलहाल। अब यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रिंग लेते हैं और ये स्ट्रिंग रहेगा एलिजिबल। ये बेसिकली हम क्या बना रहे हैं, तो हम लोग एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है, और अगर 18 से नीचे है तो सिंपली वो वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ये हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो इफ़ एल्स की मदद से हम लोग टेस्ट करते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये एक एग्जांपल है सिंपल सा इफ़ एल्स का, वही हम लोग कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग एलिजिबल में हम लोग, आप जानते हैं कि स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन में लिखना है। यहाँ पर जब हमने स्ट्रिंग एलिजिबल दिया, वेरिएबल का नाम एलिजिबल दिया है, तो यहाँ पर मैसेज भी एलिजिबल वाला ही देना है। यू आर एलिजिबल टू कास्ट अ वोट। इसी तरह से हम लोग इस लाइन को कॉपी करेंगे। यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, ओह सॉरी, यहाँ पर हमने बंद नहीं किया था इसे। अब यहाँ पर इसे कॉपी करके एक बार पेस्ट करेंगे। एलिजिबल हो चुका है, दूसरा देंगे इन एलिजिबल। लेकिन ध्यान रहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेस्ट तरीका यही है कि आप कैमल केस का इस्तेमाल करें, यानी इन को तो स्मॉल में हमने दिया, लेकिन एलिजिबल शुरू होने से पहले ई को कैपिटल देंगे हम लोग, इन एलिजिबल। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यू आर सिंपली नॉट लिख देंगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट अ वोट। अब यहाँ पर भी हम लोग सेमी कॉलन देकर के बंद करेंगे इसे। तो यहाँ पर हमारा एक आ चुका है एज, जो कि हम लोग चेंज करेंगे टाइम टू टाइम। यहाँ पर एलिजिबल और यहाँ पर इन एलिजिबल का मैसेज है। अब हम लोग कैसे कंडीशन लगाएंगे, तो कंडीशन में हमें क्या लिखना है, सिंपली कंडीशन में लिखना है कि अगर एज 18 या 18 से ज़्यादा है तो आपको एलिजिबल वाला मैसेज प्रिंट होना है, और नहीं तो इन एलिजिबल वाला मैसेज प्रिंट होना है। तो चलिए कंडीशन लिखते हैं। सिंपली सबसे पहले इफ़ लिखेंगे, इफ़ के बाद आपको राउंड ब्रैकेट देना है। अब यहाँ पर कंडीशन लगेगा, तो क्या है, एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यही है कंडीशन। या तो 18 हो या तो 18 से ज़्यादा। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ऊपर में जो हमने वेरिएबल असाइन किया है एज, वो लिख देंगे एज। अब ग्रेटर देन देंगे और साथ ही साथ इक्वल देंगे। याद रहे कि आप जब भी दो ऑपरेटर्स लगा रहे हैं
ग्रेटर देन या इक्वल टू या फिर लेस देन या इक्वल टू, तो हमेशा ग्रेटर देन पहले रहेगा, इक्वल बाद में रहेगा, इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं होगा काम। अब यहाँ पर जब हमने ग्रेटर देन इक्वल टू दे दिया तो यहाँ पर सिंपली हम लोग 18 लिखेंगे। अभी ये वाले 18 को मत देखिए, ये हम लोग चेंज करेंगे। ये बेसिकली कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट ये है क्योंकि मिनिमम एज 18 ही है वोट देने के लिए। ये तो हमारा जो भी कैंडिडेट रहेगा, आई मीन जो भी वोटर रहेगा, उसका एज यहाँ पर चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दिया कि अगर एज 18 या 18 से बड़ा है तब क्या होगा। तो सिंपली करली ब्रैकेट देके एंटर प्रेस करेंगे ताकि दूसरा ब्रैकेट भी क्लोज हो जाए और साथ ही साथ एक खूबसूरत लगता है जगह बनाने से। यहाँ पर सिंपली हमें प्रिंट करवाना है एलिजिबल वाला मैसेज, क्योंकि अगर 18 से बड़ा है या 18 है तब तो वोट दे ही सकता है वो। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग system.out.println और यहाँ पर हम लोग एलिजिबल वाला कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब सिंपली ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा जबकि 18 ईयर्स रहेगा एज या फिर उससे ज़्यादा रहेगा। तो अब यहाँ पर करली ब्रैकेट जहाँ पर हमने बंद किया है इफ़ का, ये देखिए ये स्टार्ट हुआ है, ये एंड हुआ है। यहाँ पर हमें लिखना है एल्स, फिर से करली ब्रैकेट और इंटर। इससे होता है कि दूसरा ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब 18 या 18 से ज़्यादा है तब तो एलिजिबल है, और अगर नहीं है तो एल्स में हमेशा हमें नहीं है वाला कोड लिखना है। यानी कि अगर ऊपर वाला सही नहीं है तब क्या होगा। तो सिंपली हमें प्रिंट करवाना है, इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इसे नहीं करेंगे ऐसे, यहाँ से हम लोग कॉपी करेंगे इसे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे और इन एलिजिबल वाले को कॉपी करेंगे और यहाँ पर इन एलिजिबल वाले को पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे। अब आपको मैं कोड समझाता हूँ थोड़ा सा स्पेस बना करके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने कंडीशन क्या लगाया। हमने कंडीशन लगाया कि अगर एज, ये जो एज है, तो ये यहाँ पर हम लोग चेंज कर करके अभी टेस्ट करेंगे कि वर्क कर रहा है कि नहीं। यही वो एज है जो कि हमारा कैंडिडेट का एज है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर कैंडिडेट का एज बड़ा या इक्वल है 18 से तब उसे एलिजिबल वाला मैसेज दो, यानी कि उसे वोट देने दो। नहीं तो उसे सिंपली यू आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट अ वोट वाला मैसेज प्रिंट कर दो। तो ये चीज़ें हमने की अभी तक। अब चलिए इसे रन करते हैं, कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे एक्लिप्स में, वो रन हो जाएगा। अब लिख रहा है यू आर एलिजिबल टू कास्ट अ वोट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एज अभी फ़िलहाल 18 है, लेकिन अगर हम लोग कम कर देंगे 17 कर देंगे। अब अगर रन करें यू आर नॉट एलिजिबल टू कास्ट अ वोट। तो इस तरह से आप इफ़ एल्स का काम करवा सकते हैं। इफ़ एल्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोग्रामिंग का, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगेन एंड अगेन मैं कह रहा हूँ आपको, इस पर आपको मास्टरिंग करना होगा। ये तो फ़िलहाल अभी थोड़ा शॉर्ट वाला है, काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस वाले भी इफ़ एल्स होते हैं और इफ़ एल्स के अंदर भी इफ़ एल्स होते हैं। तो इस तरह से नेस्टेड इफ़ एल्स कह सकते हैं उसे। तो यही सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल एक बार आपको रिपीट करके समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया है। तो सबसे पहले इफ़ लिखना है स्मॉल में, उसके बाद राउंड ब्रैकेट देना है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज होगा। एक चीज़ ध्यान दें, जब भी आप एक ब्रैकेट दे रहे हैं तो उसे क्लोज़ करना ज़रूरी है। और कोई भी अगर आपने फंक्शन या वेरिएबल डिफाइन किया तो उसे भी सेमी कॉलन से क्लोज़ करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें पहले ही हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इफ़ हमने लिखा, राउंड ब्रैकेट दिया, उसके अंदर कंडीशन लिखा। कंडीशन क्या था कि एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। अब उसके अंदर क्या होना है काम, तो काम तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए हमने जस्ट एक मैसेज प्रिंट कराया कि यू आर एलिजिबल टू कास्ट अ वोट। यहाँ पर एलिजिबल देख रहे हैं, यहाँ पर एलिजिबल देख रहे हैं। और अगर 18 से कम है तब क्या होगा। यहाँ पर तो हमने सिर्फ एल्स लिखा, लेकिन 18 से कम कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर 18 और 18 से ज़्यादा के लिए कोड ऑलरेडी चल चुका है। तो बचा क्या, 18 से कम। तो 18 से कम के लिए हमारा इनएलिजिबल वाला मैसेज प्रिंट होगा। यही चीज़ हमने किया। तो इफ़ एल्स काफ़ी ईजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपको मास्टरिंग करना होगा, इसे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसी तरह से हम लोग अगर इस एज को 22 करेंगे और रन करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं यू आर एलिजिबल टू कास्ट अ वोट। अगर आप यहाँ पर मैसेज चेंज करेंगे तो आपको बार बार मैसेजेस वहाँ पर नहीं चेंज करने होंगे, ये सिंपली यहाँ पर चेंज करने से यू आर एलिजिबल लिखा गया। तो इस तरह से आप, यही स्टैंडर्ड वे इफ़ एल्स को यूज़ करने का और यही सबसे आसान तरीका है और बेसिकली यही यूज़ ही होता है। तो इस चीज़ पर आपको वर्क करना होगा। अगले वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इफ़ एल्स के 3-4 कंडीशंस एक ही इफ़ में कैसे लगाएंगे हम लोग, साथ ही साथ एल्स इफ़ का यूज़ भी सीखेंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही। आई होप कि आपको इफ़ एल्स समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इफ़ एल्स और एल्स इफ़ ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे
और साथ ही साथ सिर्फ डिस्कस नहीं बल्कि एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और एक कंडीशन अभी फ़िलहाल हम लोग लगा रहे थे, लेकिन उसमें 3 4 5 जितने भी कंडीशंस हो सकेंगे उतना लगाकर हम देखेंगे। तो बेसिकली 3 4 अगर लगा लेते हैं हम कंडीशन, तो सिंपली आप आगे चल के 5 6 या फिर जितना भी आपका ज़रूरत हो वो सारे कंडीशंस आप लगा सकेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक एंड्रॉयड डेवलपमेंट का प्लेलिस्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देखें। हम लोग जल्दी एंड्रॉयड स्टूडियो पर जाएंगे और वहाँ पर हम लोग एंड्रॉयड ऐप बनाना सीखेंगे। फिलहाल हम लोग जावा को कवर कर रहे हैं और जावा को जल्द ही हम लोग फिनिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन।